मेरी बेटी छुट्टियों में कॉलेज से घर आई हुई थी, लेकिन जब से वह आई थी तब से वह अपने पिता के कमरे में ही रहती थी। उसकी यह हरकत मेरी समझ से बाहर थी। रात को वह मुझे अपने कमरे में सोने को कहती और वो अपने पिता के कमरे में सोने चली जाती। एक रात मैंने उसके कमरे से अजीबो-गरीब आवाज आते सुना, जिससे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि बाप बेटी आखिर ऐसा क्या करे रहे हैं जो इस तरह की आवाजें आ रही है। तभी मैं अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे के पास चली गई, लेकिन उस आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया था, जिससे मैं अपने आप पर काबू नहीं कर सका और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लेकिन अंदर का मंजर इतना खौफनाक था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे पति अपने ही बेटी के साथ। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे घर में केवल 2 ही लोग इस तरह की आवाजें आ रही है। तभी मैं अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे के पास चली गई, लेकिन उस आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया था, जिससे मैं अपने आप पर काबू नहीं कर सका और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लेकिन अंदर का मंजर इतना खौफनाक था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे पति अपनी ही बेटी के साथ। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे घर में केवल 2 ही लोग रहा करते थे, मैं और मेरे पति। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिखकर कोई अच्छी नौकरी करें। रिया हमारी इकलौती बेटी थी। मेरी 18 साल की बेटी रीता घर से बाहर रहकर शहर में पढ़ाई कर रही थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वो कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब उसने अभी 12वीं कक्षा पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। रिया आज लगभग 8 से 10 महीने के बाद घर आई थी। वो जब घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि रिया जो पहले पतली दुबली सी दिखती थी, अब उसका शरीर थोड़ा अच्छा दिखने लगा था। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन रिया एकदम फिट दिख रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल का खाना उसके शरीर को फ़यादा पहुंचा रहा हो। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। मैंने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी सेहत में बहुत सुधार हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हॉस्टल में खाना अब अच्छा मिलने लगा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। रिया घर में आते ही देखने लगी और वह मुझसे पूछने लगी कि मम्मी पापा कहाँ हैं। मेरे पति का दूसरे शहर में कारोबार था, इसीलिए वे काफी समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने रिया से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वो कल तक घर आ जाएंगे। फिर वो ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल में काफी फर्क महसूस हो रहा था। मुझे उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। मैंने उसे थोड़ा गौर से देखा तो वो थोड़ा लंगड़ा कर भी चल रही थी। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तब उसने कहा, माँ, मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी हो रही है। तभी वो चिढ़कर कहने लगी, अब क्या आप मुझसे सवाल ही पूछेंगे या मुझे फ्रेश भी होने देंगे? आप कितने सवाल करती हैं? इतना कहने के बाद रिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद मेरी बेटी रिया फ्रेश होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर वह मुझे अपने हॉस्टल की कुछ कहानियां सुनाने लगी थी। मेरी बेटी अब पहले से कुछ अधिक बहादुर हो गई थी, ऐसा मुझे उसकी बातों से महसूस हो रहा था। मुझे उसके व्यवहार और लहजे में अंतर दिख रहा था। अगली सुबह रिया के पापा यानी मेरे पति घर आ गए थे। रिया ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने गले से लगाए रखी थी। मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद अपने पापा को देखा था, इसलिए मुझे लगा कि वो ऐसा कर रही होगी। उस वक्त वो काफी देरी तक अपने पिता को नहीं छोड़ा और गले से लगी रही, इसलिए मैंने बीच बचाव किया और रिया को अपने पति से अलग कर दिया। अपने पापा से मिलते ही मेरी बेटी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। उस वक्त भी मुझे लगा कि वह अपने पापा से काफी दिनों के बाद मिली है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू गए होंगे। कुछ देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। मेरी बेटी और मेरे पति दोनों घर आए हुए थे, इसलिए मैंने रात का खाना थोड़ा अच्छा बनाया। फिर रात के खाने के बाद हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन तभी मेरी बेटी ने कहा कि माँ, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं आज पापा से ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। अब वो बहुत जिद करने लगी थी,
इसलिए ठीक है कहकर मैं भी उसके कमरे में चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मैं रिया के कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ कि रिया तो पहले कभी भी अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी और आज वो उनसे बात करने के लिए जिद कर रही थी। आखिर उसमें इतना ज्यादा बदलाव। फिर मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बात करने जा रही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि रिया और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। अगले दिन हमारे गांव के नजदीक वाले शहर में एक मेला लगा हुआ था। शाम को मेरी बेटी रिया अपने पिता के साथ मेले में चली गई। जब वे दोनों मेले में गए थे तो मैं कुछ देर के लिए हमारी पड़ोस वाली चाची के पास रहने चली गई थी। लेकिन मेले में जाते वक्त रिया और मेरे पति ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं। अब मुझे उसका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। मेले से आने के बाद रिया काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बड़ी अजीब कपड़े पहनी हुई थी। गांव में उस तरह के कपड़े पहनना लोगों के नजर में संस्कारहीन माना जाता था। वहां रहने वाली आसपास की महिलाएं भी मेरी बेटी को नीचे से ऊपर तक घूर रही थी। मैंने सोचा कि ये लड़की दूसरे शहर में रहती है, शायद वहां के लोग ऐसे ही रहते होंगे, इसलिए वह इस तरह का फैशन करना सीख गई होगी। उस वक्त तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी से इस बारे में बात करूं, लेकिन मैंने ये सोचकर उससे बात नहीं की कि भला ना वो ये सोच ले कि उसकी माँ उसे हर बात में नुस्ख निकालती रहती है। इसलिए मैंने वो बात अपने दिमाग से ही निकाल दिया। आज रात मेरी बेटी फिर से अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शक के रिया की कमरे में सोने चली गई। फिर आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई थी। मुझे वह आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि वो आवाज कैसी है। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। अब मैं रिया को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक वो आवाज तेज होने लगी थी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी थी। मैं उसके कमरे के पास चली गई, क्योंकि मैं उसको एक बार देखना चाहती थी कि आखिर वो इस तरह से चिल्ला क्यों रही है। लेकिन जब मैं उसके कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो रिया की आवाज आना बंद हो गया और फिर उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मैं नहीं जानती थी कि वहां वास्तव में क्या हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। फिर अचानक मुझे लगा कि मैं सो रही हूं क्या, या शायद मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस कमरे की लाइट भी बंद थी। तब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने रिया और उसके पापा को देखा। वह आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। फिर मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना था। मैंने जल्दी से नाश्ता बनाकर उन्हें दिया और फिर रिया को जगाने कमरे में चली गई। अंदर जाते ही मैंने देखा कि रिया उस कमरे में टहल रही थी, लेकिन वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल फीका लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी काम को करके बहुत थक गई हो। मैंने उससे कहा, रिया तुम फ्रेश होकर आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। हमें आज बाजार से कुछ खरीदारी करना है। मैं काफी दिनों से बाजार नहीं गई हूँ। चलो आज साथ मिलकर खरीदारी करने चलते हैं। तब रिया ने कहा कि माँ आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं आज बाजार नहीं जा सकती हूँ, इसलिए आप अकेले ही बाजार चले जाओ। मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। रिया के मना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटाकर बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैं दूसरी चाबी से घर का दरवाजा खोला, क्योंकि मुझे पता था कि रिया आज आराम करना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। तो मैंने दरवाजा खोला और हाथ में सामान का थैला लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई कुछ सब्जियां किचन में रखने चली गई। जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ी, तभी मुझे रसोई से एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि रिया पानी पीने के लिए उठी होगी। ये सोचकर जब मैं किचन में गई तो सामने जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो हैरान रह गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि रिया अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी
और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी को कुछ इस तरह से मदद कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। मैंने उन दोनों को अपने रिश्ते की ऐसी सीमा नहीं देखी थी। मैं ये देखने के लिए रसोई के दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो गई। दरअसल उन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था, मैं वो सब कुछ देख रही थी। तभी मैंने देखा कि रिया के पापा उससे कह रहे थे, देखो बेटा, आटा गूंथने का यही तरीका बिल्कुल सही है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनका काम ऐसा था कि वह एक बार बाहर जाते तो कुछ दिन के बाद ही घर आते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वो घर इतना जल्दी कैसे आ गए। दरअसल मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में बाप बेटी के बीच क्या चल रहा था, क्योंकि घर आने के बाद से रिया रात को अपने पापा के कमरे में जाने की जिद करती थी। अब जो हुआ उसने मुझे उन दोनों पर शक करने को मजबूर कर दिया था। मैं सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, रिया बेटा, आज मैंने तुम्हें आटा गूंथना सिखाया है, लेकिन मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है। वो सब चीजें तुम्हें भविष्य में जरूर काम आएंगी। इसलिए आगे जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसके लिए तुम तैयार रहना। और तुम्हें आज रात के बारे में पहले से पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना। आज रात के लिए तैयार रहना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति अपनी ही बेटी से क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि इस बार जब से रिया घर आई थी तब से वह रात को अपने पापा के साथ ही सोती थी और मैं रिया के कमरे में। मुझे ये पता लगाना था कि वास्तव में बाप और बेटी के बीच में क्या चल रहा था, क्योंकि मैं अपने घर में इस अजीब किस्म की रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक देखने को मिलेगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने आज सोच लिया था कि उन पर नजर रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही होगा। उस वक्त तो मैंने उन बातों को अपने दिमाग से हटा दिया और फिर मैं बाहर चली गई। मैं ये दिखाने के लिए घर की घंटी बजाई कि मैं अभी अभी बाजार से ही आ रही हूँ। तभी मेरे पति ने घर का दरवाजा खोला। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। तब उसने कहा कि मैं अपने काम से जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे आगे जाने में वक्त लग जाता, इसलिए मैंने आज का काम कल तक के लिए टाल दिया और ऐसे ही घर आ गया। अभी अभी मैकेनिक मेरे कार को गैराज में लेकर गया। मेरे पति ने इसका कारण बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से अजीब हालत में देखा था। आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं, यही सोचकर मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज भी रिया अपने पिता की ही कमरे में सोने चली गई थी और मैं उसके कमरे में थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा कर लिया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं बाहर गई और आवाज सुनने की कोशिश करने लगी तो उस वक्त मुझे सिर्फ अपने पति की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कह रहे थे, रिया, क्या तुम वो सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? तब रिया ने कहा, जी पापा, मैं तैयार हूँ। उसके बाद रिया ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं अभी भी शादी करना चाहती हूँ। उसकी ये बातें मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। तभी मेरे पति ने कहा कि रिया, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें ये काम करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वह करो। इस पर रिया कहने लगी, लेकिन पापा, मैं इस तकलीफ से पहले ही पीड़ित हूँ और आप मुझसे इस तरह का काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, जिसका मुझे अंदाजा लग चुका था। तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, रिया, जब तुम इस काम करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। उस पर भी रिया ने हाँ में मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, रिया, तुम इसे गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे तुमको भी फायदा होगा और मुझे भी। तभी रिया की चीखने की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि पापा, मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से। जैसे ही मैंने रिया के मुंह से ये आवाज सुनी, मैं समझ गई कि यही मौका है उन दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म करने का। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उसके कमरे में घुस गई। उस वक्त मैंने जो कुछ सामने देखा उससे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
मेरी बेटी रिया दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे गहने पहना रहे थे। ये सब कुछ देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि वास्तव में क्या हो रहा था। यानी जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ आगे होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चांटा मारा और चिल्लाया। तभी रिया मुझे देखकर घबराने लगी। मेरे पति भी चौंक गए और कहने लगे, सुनीता तुम यहाँ कब आई? मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ जो कुछ भी कर रहे थे मैं वो सब देख रही थी। फिर मैंने रिया से पूछा, तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हुई हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाली हो। ऐसा लगता है कि आपने सारी हदें पार कर दी है और गलत काम भी किया है। इस तरह मैं चिल्लाकर बोल रही थी। उसी वक्त रिया रोने लगी और कहने लगी, माँ ये आप क्या कह रही है? आप हमारी पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हैं? उसकी बात पर मैंने कहा कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वो सब मैंने सुन लिया था, और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। तभी मेरे पति कहने लगे, सुनीता तुम शांत हो जाओ। तुम जो कुछ भी समझ रही हो वो सच नहीं है। जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। तुम्हारी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है ये तुम नहीं जानती हो। मैं तो बस उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ये सब कर रहा था, और मेरा मतलब सिर्फ उसे इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहता हूँ। अपने पति की बातें सुनने के बाद मैं बोली कि अपनी बेटी के साथ अनचाही हरकतें करना, इसे आप मदद करना बोल रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए आपको थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं हुई? तभी मेरे पति बोले, सुनीता मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम जो देखती हो या जो सोचती हो वो सच नहीं है। अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। फिर मेरी पैरों से आग मेरे सिर पर चढ़ गई। फिर भी मैंने खुद को रोका और शांत होकर अपने पति की बातें सुनने लगी। मेरे पति कहने लगे कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे चुपचाप तुम सुनो। ये हमारी बेटी रिया के जिंदगी का सवाल है। जब मेरे पति बात कर रहे थे तो मेरी बेटी रिया रो रही थी। मेरे पति ने कहा कि सुनीता हमारी बेटी रिया इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। जब ये हॉस्टल में थी तो सोशल मीडिया पर उसका परिचय एक लड़के से हुआ। उस लड़के ने रिया को शादी का झांसा दिया। फिर वो उसके आकर्षण के आगे झुक गई और उसके साथ वह कर बैठी जो कि नहीं करना चाहिए था। और उसके बार बार कहने पर रिया और लड़के ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब भी रिया लगातार उससे फोन पर संपर्क में थी, इसलिए हमें ये बात नहीं पता थी। वह लड़का रिया को किसी दूसरे शहर ले गया था। वे दोनों वहां 6 महीने तक रहे और दोनों के बीच वहां भी रिश्ता कायम हो गया, जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। लेकिन रिया को उस लड़के का व्यवहार समझ नहीं आया। उस लड़के ने अपनी बेटी को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पीड़ित किया था। इस बात से रिया तंग आ गई थी। फिर उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन पता नहीं कैसे उसने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया और सब कुछ बता दिया। तब मैं भी शांत मन से उसकी बातों को सुना, जिसे सुनने के बाद मुझे भी बहुत गुस्सा आया। लेकिन उस वक्त मुझे जोश में नहीं होश में काम लेना था। फिर मैं उसकी स्थिति को अच्छे से समझा। फिर मैंने उसे घर आने की सलाह दिया। वह उस लड़के से छुटकारा पाकर रिया अपने घर आ गई। घर आने के बाद से रिया रात को मेरे कमरे में आती है और वह मुझे अपना दुख बताती है। उसको मैं इससे बाहर निकालने के लिए ये सब कर रहा था। उसकी आटा गूंथने में मदद करना, उसे दुल्हन की तरह सजाना, मेकअप करने से उसका ध्यान भटक जाता है और फिर उसके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी होने लगा था। आगे मेरे पति ने कहा कि रिया से जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, इसलिए इसे इस स्थिति से बाहर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसे गुस्सा दिलाने के बजाय मैं उसका मदद कर रहा था। लेकिन तुमने उसे अलग ही नजरिए से देखा और उसे गलत समझ लिया। रिया के साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस वक्त रिया की जो हालत थी वो सिर्फ उसकी थी और मैं ये जानती थी। लेकिन उसके पिता ने एक दोस्त की तरह उसकी मदद किया था। फिर रिया धीरे धीरे इन सब से बाहर आने लगी। उसके बाद मेरे पति ने रिया के प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया था और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। माता पिता के रूप में रिया के पिता ने माता पिता जैसा ही कर्तव्य निभाया। मुझे इसका एहसास थोड़ी देर से हुआ, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया उन सबका मुझे एहसास हुआ कि ये गलत था।
आजकल समाज में इस तरह के मामले हमेशा घटते रहते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की के बीच संपर्क बन जाता है। फिर दोनों के एक रिश्ता कायम हो जाता है, लेकिन जब दोनों का दिल भर जाता है, तब दोनों एक दूसरे से संपर्क तोड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसका खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इसके मामलों से दूर रहे और दूसरे को भी इससे दूर रखें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।